नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम खंड युद्ध खंड में दिए हुए प्रसंग को, जिसमें अंधक की कथा है। आप सभी यह जानते होंगे कि हिरण्यकशिपु के जो पुत्र हैं वह प्रहलाद रहे हैं। यह कथा जो है काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद ही एक और जो कथा है जो इसी से जुड़ी हुई है वह यह है कि हिरण्यकशिपु के जो एक भाई हैं उनका नाम हिरण्याक्ष है, और जो हिरण्याक्ष हैं उनके जो पुत्र हैं वह अंधक हैं। अब वह उनके पुत्र अंधक कैसे बने, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। भगवान शिव पार्वती जी के साथ में कैलाश नगरी में आते हैं और कैलाश नगरी को वह अपना राज्य बनाते हैं और उस राज्य की रक्षा के लिए वह भैरव को नियुक्त करते हैं। कुछ दिनों के बाद शिवजी और पार्वती जी जो हैं वह मंदराचल पर्वत की तरफ जाते हैं विहार करने के लिए। इसी दौरान जो है पार्वती जी खेल ही खेल में शिवजी के नेत्र बंद करती हैं। पार्वती जी के शिवजी के नेत्र बंद करने पर चारों तरफ घोर अंधकार छा जाता है और उनके समक्ष जो है एक बहुत ही विकराल व्यक्ति का पुरुष की उत्पत्ति होती है। कुछ देर बाद जब पार्वती जी शिवजी के नेत्रों से हाथ हटा लेती हैं, तब चारों तरफ जो है जो अंधकार व्याप्त था वह हट जाता है। पार्वती जी के शिवजी के नेत्र बंद करने के कारण से शिवजी के ललाट से अग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि के प्रज्वलित होने से शिवजी के शरीर से पसीने की बूंदें उत्पन्न होती हैं और वह पसीने की बूंदें जो है एक गर्भ का रूप धारण करती हैं, जिसमें कि एक शिशु रूप उत्पन्न होता है और वह शिशु जो है अत्यंत भयंकर नेत्रहीन है, जिसके बाल अति घुंघराले हैं और वह विकृत शरीर का है और अत्यंत ही भयंकर देखने में लगता है। ऐसे बालक को अपने सामने देख पार्वती जी शिवजी से पूछती हैं कि हे महादेव जी, यह बालक कौन है, यह किसका पुत्र है। तब भगवान शिव जो लीला बिहारी हैं वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आपने जो अभी मेरे नेत्र बंद किए उसके कारण से ही मेरी पसीने की बूंद से जो है यह बालक जो है उत्पन्न हुआ है और यह तुम्हारे कारण ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जब यह और वह यह भी कहते हैं कि यह जो बालक है वह अंधकारमय है और यह नेत्रहीन है। यह सुनकर जो है पार्वती जी के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और वह यह सब सुनकर जो है उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं और उसका लालन पालन और उसकी रक्षा जो है अपने पुत्र की भांति ही करने लगती हैं। उस समय एक वन में हिरण्याक्ष नामक दैत्य जो हैं वह पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है तपस्या कर रहे हैं और उनकी जब तपस्या पूर्ण होती है तब शिवजी प्रकट होते हैं। वह उनसे वर लेने के लिए कहते हैं। तब वह हिरण्याक्ष कहते हैं कि असुर राज्य के अनुसार वह उन्हें एक ऐसा पुत्र पराक्रमी पुत्र दें जो कि असुर राज्य के लिए हितकारी हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हिरण्याक्ष के स्वयं के वीर से उत्पन्न पुत्र उनके भाग्य में नहीं है, परंतु उनका जो स्वयं का पुत्र है अंधक वह हिरण्याक्ष को देते हैं। हिरण्याक्ष अंधक को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं और शिवजी भी अंतर्धान हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है हिरण्याक्ष सभी देवताओं को अपने अधीन करते हैं। वह देवताओं को पाताल लोक में ले जाते हैं और त्रिलोकियों को जो है अपने अधीन कर लेते हैं। सभी देव ऋषि मुनि हिरण्याक्ष के आतंक से कुपित हुए जो हैं
विष्णु जी की शरण में जाते हैं, तब विष्णु जी उन सभी देवों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि वह हिरण्याक्ष का अंत अवश्य करेंगे। तब विष्णु जी ने वारा रूप धारण किया है और अपने वारा रूप धारण कर वह पाताल लोक में जाते हैं और हिरण्याक्ष को अपने टूटन से जो है और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा हिरण्याक्ष का सिर अलग कर देते हैं और वह मृत्यु को भेंट चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष का जो है अंत जो है विष्णु जी के वारा अवतार के द्वारा होता है। और इसके पश्चात जो है सभी देव जो है अंधक को असुर राज्य पर अंधक का अभिषेक करते हैं। इसके पश्चात यह कहा गया है कि जो हिरण्याक्ष के जो भाई हैं हिरण्यकशिपु, जब उन्हें अपने भाई के निधन का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं। वह पहले से ही विष्णु जी के विरोधी हैं और इसके पश्चात जो है वह और भी उग्र हो जाते हैं और अपनी सेना को जो है वह भेजते हैं देवताओं का संहार करने के लिए। और इसके पश्चात हिरण्यकशिपु यह भी सोचते हैं कि ऐसा वह क्या करें जिससे कि उनका ही जो है एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाए और सभी जो है सिर्फ उन्हीं की ही पूजा करें। यह सब जो है हिरण्यकशिपु सोचते हुए वह ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की 96,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वह हिरण्यकशिपु से वर प्राप्ति के लिए कहते हैं। तब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि उनका कोई भी संहार ना कर सके, वह किसी भी देव, मनुष्य, पेड़ पौधे, अग्नि, किसी के भी द्वारा रात्रि दिन, किसी भी अस्त्र शस्त्र, किसी के भी द्वारा उनका जो है वध ना हो सके और वह त्रिलोकी को जीत सके और वह निडर हो सके। यह सब जो है वह वर मांगते हैं। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी का ध्यान करते हुए जो है वह उन्हें वह वर देते हैं। इसके पश्चात जो है हिरण्यकशिपु जो है अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं और वह काफी लंबे समय तक जो है अपने राज्य का उपभोग करते हैं और वह सभी को जो है अपने अधीन कर लेते हैं। त्रिलोक को भी वह अपने अधीन करते हैं, देवताओं को भी परास्त कर देते हैं और वह सभी राज्यों पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। सभी देवता ऋषि मुनि जो हैं हिरण्यकशिपु के आतंक से जूझते हुए जो है विष्णु जी की शरण में जाते हैं। तब जो है विष्णु जी ने नरसिंह अवतार धारण किया है और वह नरसिंह अवतार जिसमें उनका जो मुख है वह सिंह का है और बाकी का शरीर जो है मनुष्य का है, वह उनके राज्य की तरफ बढ़ते हैं। उनके राज्य के जो सभी सैनिक हैं वह उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, पर वह उनको एक चिंगारी की तरह सभी को भस्म कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। तब जो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हैं वह विष्णु भक्त हैं और वह उन्हें पहचान लेते हैं कि यह कोई और नहीं, यह स्वयं जो है नारायण ही है। वह अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, आप जो है यह जो साक्षात जो भगवान है और जो नारायण के रूप हैं, आप इनकी शरण में चले जाइए। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की यह बातें सुनकर क्रोधित होते हैं और वह कहते हैं कि पुत्र क्या तुम डर गए हो? और वह यह कहते हुए अपने सेना को कहते हैं कि वह उन नरसिंह को जो है बंधक बना के लाएं। सेना उनकी तरफ भागती है परंतु वह सफल नहीं हो पाते हैं। नरसिंह अवतार में विष्णु जी ने सभी का संहार किया, सभी को भस्म कर दिया, सभी दैत्य जो है वह भस्म हो जाते हैं और अंत में जाकर जो है वह हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर लिटाकर जो है अपने नाखूनों के द्वारा अपने हिरण्यकशिपु की छाती पर प्रहार करते हुए अपने नाखूनों से नरसिंह अवतार में वह हिरण्यकशिपु का अंत करते हैं। हिरण्यकशिपु का अंत हो जाने के पश्चात जो है सभी देवता और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु जो है प्रहलाद को असुर राज्य उस राज्य पर हिरण्यकशिपु की जगह अभिषेक करते हैं। सभी प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात एक बार अंधक किसी वन में घूम रहे हैं, तभी जो है उनके जो चचेरे भाई हैं वह उनका उपहास करते हुए यह कहते हैं कि तुम्हें किसी राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तो जो पिता थे वह तो मूर्ख थे, जो उन्होंने इतना कठोर तप एक तुम्हारे जैसे कुरूप और अंधे पुत्र के लिए किया।
उत्पन्न हुए पुत्र को भी कोई राज्य प्राप्त होता है? यह सब जो है उनके चचेरे भाई कहते हैं। यह सब सुनकर जो है अंधक आहत होते हैं और वह सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब अंधक ने वन में जा मंदराचल के वन में जाकर जो है ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है। वह अत्यंत ही कठोर तपस्या करते हैं। वह उनका जो अंधक का जो शरीर है वह पूर्ण रूप से जो है जर्जर हो चुका है। उसमें से केवल जो है नसें और हड्डियां ही शेष रह गई हैं। और अंत में जो है वह अपने उस शरीर को जो है अग्नि में भस्म करने जा रहे होते हैं। तभी जो है ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और वह ब्रह्मा जी अंधक से वर प्राप्ति के लिए कहते हैं। तब अंधक कहते हैं कि उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और उन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हो, कोई भी उन्हें परास्त ना कर सके और वह त्रिलोकी को पर जीत हासिल कर सके। यह सब जो है अंधक ब्रह्मा जी से कहते हैं। तब ब्रह्मा जी अंधक से कहते हैं कि वह क्योंकि कोई भी जीव जो उत्पन्न हुआ है मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए वह अपने क्यों का भी कोई हेतु बताएं। तब अंधक ब्रह्मा जी से यह कहते हैं कि असुर बुद्धि होने के कारण से जब उनके जननी के प्रति उनके अंदर काम भाव उत्पन्न हो जाए तब जो है उनका संहार हो। यह सुनकर जो है ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं और शिव जी का ध्यान करते हुए जो है उन्हें वह वर देते हैं। इसके पश्चात जो है अंधक आगे कहते हैं कि वह अपने इस जर्जर शरीर से जिसमें केवल हड्डी और नसें ही शेष रह गई हैं वह युद्ध कैसे करेंगे। तब अंधक की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी उसके शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं जिससे कि उनका जो शरीर है वह मार्शल हो जाता है और नेत्र प्राप्ति के कारण से जो है अंधक का शरीर सुंदर दिखने लगता है। वह अपने राज्य की तरफ वापस आते हैं। सभी अंधक के इस बदले हुए रूप को देखकर और यह जानकर कि अंधक को वरदान प्राप्त हुआ है, वह स्वयं ही जो है उनका राज्य उन्हें लौटा देते हैं। तब जो है अंधक राज्य का उपभोग करते हैं और वह सभी जो है सभी चीजों का उपभोग करते हुए जो है वह त्रिलोकी को अपने अधीन करते हैं। उनके 3 मंत्री हैं जो उनके आसपास रहते हैं। एक बार उनके मंत्री अंधक को बताते हैं कि वहां के पास की गुफा मंदराचल की गुफा में एक तपस्वी मुनि वहां पर आए हुए हैं जो कि त्रिशूलधारी हैं, जो अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और ध्यान में ही लीन रहते हैं। उन्होंने उनके समक्ष जो है एक सफेद बूढ़े बैल को भी देखा है और एक भयंकर पुरुष को भी जो विकराल रूप में दिखते हैं उसको भी देखा है और इसके अलावा एक बहुत ही रूपवान नारी को वहां विहार करते हुए देखा है जो कि इस संपूर्ण जगत में रत्न रूपा है। उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। वह मंत्री अंधक को बताते हैं कि वह जो रत्न रूपा नारी है वह शिव जी की भार्या है और वह आगे कहते हैं कि अंधक क्योंकि सभी उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं तो क्यों ना वह उन परम सुंदरी नारी को भी यहाँ पर बुलाएं। यह सुनकर जो है अंधक का मन मोहित हो जाता है और वह उन मंत्री को शिव जी के समक्ष भेजते हैं जिससे कि वह अंधक के पास जो है अपनी भार्या को भेजें। मंत्री जो है शिव जी के पास जाते हैं और अंधक का यह समाचार कह सुनाते हैं। शिव जी यह सब सुनकर जो है उन मंत्री से युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। कहते हैं मंत्री ने अंधक के पास जाकर शिव जी का समाचार कह सुनाया। इसके बाद जो है अंधक और शिव जी के बीच में युद्ध होता है। अंधक क्योंकि अत्यंत पराक्रमी है वहां घोर युद्ध होता है शिव जी की सेना और अंधक की सेना के बीच में, जिसके कारण से जो है यह कहा गया है कि वहां रक्त मांस मज्जा की जो है कीचड़ हो जाती है। हर तरफ जो है वहां रक्त ही रक्त हो जाता है। यह घोर युद्ध जो है होता है। इस दौरान जो है शिव जी एक वन में 1000 वर्ष के लिए 1000 पाशु
व्रत का अनुष्ठान करने के लिए जाते हैं। और इस समय जो है पार्वती जी उसी मंडलाचल की गुफा के अंदर ही रहती हैं और गुफा की जो रक्षा है वह उनके पुत्र और नंदी जी कर रहे हैं और अन्य गण करते हैं। तब शिव जी की अनुपस्थिति में अंदर की जो सेना है वह गुफा पर प्रहार करती है। वहां युद्ध होता है जिसमें कि अंत में जाकर जो है नंदी जी जो है घायल हो जाते हैं और घायल होकर वह गुफा के द्वार पर ही गिर जाते हैं। उनके गिरने से जो है गुफा का द्वार ढक जाता है। इसके पश्चात जो है जो गण है वह भी घायल हो जाते हैं। तब पार्वती जी जो है सभी देवों का स्मरण करती हैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी का स्मरण करती हैं। उनके स्मरण करने से जो है सभी देव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवियां, एंटी कुमारी, यक्ष सभी जो है वहां पर उपस्थित होते हैं और वह उन दैत्यों से युद्ध करने लगते हैं। इसी बीच जो है शिव जी भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और यह जो युद्ध है वह 505 दिनों के लिए होता है, यह कहा गया है। तब इस बीच जब अंधक अपने दैत्यों का संहार होते हुए देखते हैं तब वह शुक्राचार्य के समीप पहुंचते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा मारे हुए असुरों को पुनः जीवित करें। जो है शरणागत युद्ध के स्थान पर पहुंचकर जो है संजीवनी विद्या के द्वारा जो है मारे हुए असुरों को पुनः जीवित कर देते हैं। जो मारे हुए दैत्य हैं वह पुनः जीवित हो जाते हैं। यह सब देखकर जो है नंदी जी शिव जी के समक्ष जाते हैं और वह उन्हें यह समाचार सुनाते हैं। तब शिव जी जो है नंदी जी को कहते हैं कि वह शुक्राचार्य को उनके समक्ष लाएं। तब नंदी जी वहां युद्ध में के स्थान पर जाकर जो है बलपूर्वक जो है शुक्राचार्य को लाते हैं और वह शिव जी के समक्ष उपस्थित करते हैं। शिव जी बिना कुछ कहे जो है शुक्राचार्य को एक फल की भांति जो है उन्हें निगल लेते हैं और फिर इसके पश्चात जो है वह फिर से जो है युद्ध में जो देवता है वह दोनों के बीच में युद्ध हो रहा होता है और यह सब देखकर जो है अंधक भयभीत हो जाता है और दैत्य सेना का संहार होने लगता है। सभी दैत्य जो है उनका संहार हो जाता है, वह सभी जो है भस्म हो जाते हैं, केवल अंधक ही शेष रह जाता है। तो अंधक जो है एक माया रचता है। अंधक अपने जो रक्त की बूंदें जो गिर रही हैं उनसे अन्य अंधक भी वहां पर प्रकट होते हैं और अंधक की रक्त की बूंदों से सारा युद्ध का स्थान जो है अंधक की सेना से ही भर जाता है। यह सब देखकर जो है विष्णु जी एक स्त्री का रूप अपनी योग माया के द्वारा धारण करते हैं जो कि शिव जी के कानों से प्रकट हुई हैं। वह इसी रूपा जो है देवी उन असुरों के रक्त का पान करती हैं। वह सभी दैत्यों को मारकर जो है उनका रक्त का पान करती हैं। इस प्रकार से सभी दैत्य जो का संहार होता है और केवल अंधक ही शेष रह जाता है। तब अंत में जो है शिव जी अपने त्रिशूल के द्वारा जो है अंधक पर प्रहार करते हैं और वह अपने त्रिशूल को अंधक में हुए उसके जर्जर शरीर को जो है ऊपर की ओर उठा लेते हैं। उसका शरीर जो है नीचे की तरफ लटका हुआ है। इसके बाद यह कहा गया है कि अभी मृत्यु नहीं होती है परंतु तो वह 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए शिव जी के 108 नामों का स्तुति करता है, जिसके कारण से प्रसन्न होकर शिव जी उसे वर लेने के लिए कहते हैं। तब अंधक शिव जी से अपनी करनी के लिए माफी मांगता है और पार्वती जी से भी अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है। यह सब सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हुए यह कहते हैं कि इतने लंबे वर्ष तक जो उसने बिना खाए पिए यह तपस्या की है, इससे उसका जो मन है वह निर्मल हो गया है और इसलिए जो है वह उसे माफ करते हुए जो है अपने गणा अध्यक्ष का पद जो है वह देते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंधक को गणा अध्यक्ष की पदवी जो है प्राप्त होती है। तो यह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जो है अंधक का दिया हुआ है शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम खंड में। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।